सो गाइज़ यहाँ पर मैंने कल एक वीडियो बनाई थी। आपको पता होगा कि मेरे फ़ोन को अपडेट आई थी, मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी दुख भरी कहानी मैंने आपको सुनाई थी। वो देख लेना कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो। उस वीडियो पर और बहुत टाइम से मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई अगर हम अपने फ़ोन को अपडेट ही ना करें तो अपडेट ना करें तो भैया हम पुराना मस्त गूगल TTS पुराना मस्त टॉकबैक यूज़ कर सकते हैं। तो भैया ये बताओ अगर हम अपडेट ही ना करें तो क्या नुकसान होगा, कोई दिक्कत विक्कत है क्या? तो मैंने गाइज़ आपको इसी क्वेश्चन का आंसर इतनी क्लियरली बता दिया कि आपका दोबारा ये क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो बस यही है, एंड तक देखना आप सब कुछ डिटेल में जानने के लिए। सब कुछ मैंने आपको बताया है और लाइक की कमी रहनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लिटरली में लाइक कर देना, सभी के साथ शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब कर लो यार जिसने नहीं किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी भी एप्लीकेशन को या किसी भी सॉफ्टवेयर को अपडेट मिलता क्यों है, अपडेट क्या होता है। सो गाइज यहाँ पर दो चीज़ें होती है, एक अपडेट एक आउटडेटेड, है ना, अपडेटेड आउटडेटेड। अब यहाँ पर गाइज जो आपका कोई भी सॉफ्टवेयर है या एंड्रॉयड वर्जन है या कोई भी ऐप है, व्हाट्सएप ले लो, उसको अपडेट यहाँ पर आप देखते हो रेगुलर मिलते रहते हैं। वो क्यों मिलते हैं ये आप भी जानते हो, नए नए उसमें फीचर्स ऐड होते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है ना, कोई बग्स होते हैं तो यहाँ पर उन कुछ बग्स को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, कभी व्हाट्सएप और अपडेट करने के बाद फास्ट चलता है, कभी स्लो चलता है, कभी नई साउंड थीम आती है। तो ये होता है अपडेट करने से। अब किसी एंड्रॉयड वर्जन को अगर आप अपडेट करते हो तो क्या होता है, तो यहाँ पर गाइज एंड्रॉयड वर्जन को अपडेट करने से भी सेम चीज़ें होती हैं। कुछ नए फीचर्स आते हैं, कुछ बग्स सॉल्व होते हैं, कुछ कम फीचर्स होते हैं, कुछ फीचर घटाए जाते हैं। और यहाँ पर आपका जो फ़ोन है वो फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी होता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है अपडेट आने के बाद जो फ़ोन है वो स्लो कर दिया कंपनी के द्वारा, अगर वो पुराना फ़ोन है तो, है ना। ये सब चीज़ें यहाँ पर गाइज अपडेट से होती हैं। दो तरह के अपडेट होते हैं एंड्रॉयड में भी, एक सिक्योरिटी अपडेट, एक होता है एंड्रॉयड वर्जन अपडेट। अब यहाँ पर इन दोनों में अगर हम डिफरेंस समझे तो अगर सिक्योरिटी अपडेट से साफ आपको पता लग रहा है इसमें कोई नए फीचर्स खास ऐसे ऐड नहीं होते, लेकिन हाँ कुछ बग्स सॉल्व किए जाते हैं और यहाँ पर जो आपके फ़ोन की सिक्योरिटी है वो इंक्रीज़ की जाती है कि बाहर आपका डेटा यहाँ पर कम से कम लीक हो या लीक ना हो, है ना। अब यहाँ पर जो एंड्रॉयड वर्जन आते हैं उसमें पूरी तरह से आपका फ़ोन चेंज भी किया जा सकता है। वो डायरेक्ट गूगल पर या जो आपका कस्टमाइज एंड्रॉयड है उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या यहाँ पर कस्टमाइज है, क्या चेंजेस करते हैं। कुछ नए फीचर ऐड कर सकते हैं, कुछ यहाँ पर पुराना डाल सकते हैं, कुछ यहाँ पर स्लो कर सकते हैं, कुछ फास्ट कर सकते हैं, बैटरी में कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। यानी कि अपडेट से, सॉफ्टवेयर अपडेट से सॉफ्टवेयर में कुछ भी चेंजेस किए जा सकते हैं जो कि वो चाहें। सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाया जा सकता है, सॉफ्टवेयर को बेकार भी बनाया जा सकता है। एप्लीकेशन वाले अगर अपडेट देते हैं तो एप्लीकेशन में वो जो चाहें वो चेंजेस कर सकते हैं क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में आएगा, है ना। तो ये यहाँ पर उम्मीद है आप समझ गए होगी कि अपडेट होता क्या और अपडेट करने से होता क्या है। अब गाइज यहाँ पर जो आपका फ़ोन आप लेते हो कोई भी, वो आता है बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी वर्जन में। मान लीजिए आपने फ़ोन लिया है, अभी अभी वो आया है एंड्रॉयड 11 में। अब यहाँ पर गाइज कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे जैसे वर्जन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं जो फ़ोन की प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती जा रही हैं। ये रियल फैक्ट है, ये मेरे साथ भी होता है। यहाँ पर अगर मैं अपना एंड्रॉयड 9 वाला जो नोट 5 प्रो फ़ोन है उसको लूँ और ये जो नोट 11 मेरा 11 वर्जन में अभी भी चल रहा है उसको लूँ, तो यहाँ पर मेरे को कहीं ना कहीं जगह ऐसा फील आता है कि नहीं यार 9 ही बढ़िया था, 11 क्यों ही आया। तो कहीं ना कहीं गाइस ये सबको फील होता है, कहीं ना कहीं जगहों पर ऐसा क्यों होता है। मैंने यहाँ पर आपको बताया कि अगर कोई अपडेट आती है तो कंपनी पर डिपेंड करता है, वो फीचर घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है, फ़ोन को स्लो भी कर सकती है, फास्ट भी कर सकती है। तो अब जो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो उसकी कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो कैसा OS यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा है, कैसा UI आपको प्रोवाइड कर रहा है ना। तो यहाँ पर अगर आपको गाइज ऐसा कुछ भी फील आता है तो अगर आप फ़ोन को अपडेट नहीं भी करते हो तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ फ़ायदे और नुकसान दोनों की बात करेंगे। फ़ोन को अगर आप अपडेट नहीं करते, जो फ़ोन आपका बाय डिफ़ॉल्ट वर्जन में आया है आप वही रखते हो, या आपने एक वर्जन अपडेट कर लिया उसके द्वारा अपडेट्स आए जा रहे हैं, सिक्योरिटी अपडेट या एंड्रॉयड वर्जन, तो यहाँ पर फ़ायदे क्या होंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप पुराने जो फीचर्स अगर आप चाहते हो, यानी कि जो आपका फ़ोन पहले आया था आपको वही बढ़िया लग रहा है, आपको इससे आगे कुछ अपग्रेड या डाउनग्रेड चाहिए ही नहीं, तो सिंपली आप उसी को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको ओल्ड चीज़ों का फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब ओल्ड चीज़ों अगर आपका मान लीजिए एंड्रॉयड 10 में चल रहा है या 9 वाले में चल रहा है, तो 9 और 10 में जो टॉकबैक आता था, जो गूगल टेक्स्ट टू स्पीच आता था वो मस्त आता था, वो आप अनइंस्टॉल अपडेट कर सकते हो, है ना। हालांकि अपडेट अगर आप कर लोगे प्ले स्टोर से तो वो भी अपडेट हो जाएगा 11 या 12 के साथ, लेकिन अगर आप उसको अनइंस्टॉल अपडेट कर लोगे तो वो एकदम मस्त आपका चलेगा, जैसा कि वो उस फ़ोन में जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्जन दिया गया था उसमें आया था वैसे ही वर्जन अनइंस्टॉल अपडेट करने के बाद आएगा। तो यहाँ पर ये होगी टॉकबैक और टेक्स्ट टू स्पीच की बात है। आप इनका ओल्ड फील ले सकते हो, और ये तो आप जानते हो कि ओल्ड टॉकबैक भी बहुत फास्ट था, टॉकबैक 8 भी बहुत फास्ट था, और गूगल टेक्स्ट टू स्पीच का जो बहुत पुराना वर्जन था 3 पॉइंट कुछ, वो भी बहुत फास्ट चलता था, वो रुकता नहीं था, बहुत कम रुकता था। ये जो लेटेस्ट वाले आ गए हैं थोड़े से स्लो हो गए, हालांकि अब देखोगे इनमें भी इंप्रूवमेंट है, कुछ फीचर्स ऐड हुए हैं,
गूगल टेक्स्ट टू स्पीच में तो कुछ खास नहीं, लेकिन लैंग्वेजेस ऐड हुई है, वॉइसेस ऐड हुई है, कुछ रिमूव भी हुई है वॉइसेस, यही मैंने बोला था अपडेट में यही सब होता है। टॉकबैक में कुछ फीचर वगैरह ऐड हुए हैं, लेकिन यहाँ पर लेटेंसी बढ़ गई है, टॉकबैक स्लो हो गया है। तो ये सारी चीज़ें गाइस कुल मिलाकर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप ओल्ड फील लेना चाहते हो पूरी तरह से, तो आप फ़ोन को अपडेट नहीं करोगे तो आपको वो चीज़ मिलेगी, यहाँ पर आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक, सर्टन टाइम के बाद वो फ़ोन आपका हैंग होने लग जाएगा, स्लो होने लग जाएगा, क्योंकि वो सिक्योरिटी अपडेट मांगेगा। सॉफ्टवेयर जो है आपको अपडेट करना ही पड़ेगा, आपको बार बार नोटिफिकेशन आएगी, बार बार आप इसी चीज़ से परेशान होकर अपडेट कर लोगे। ये तो हो गया भाई फ़ायदा, मेरी नज़र में इसका यही एक ही फ़ायदा है, और कोई ज़्यादा फ़ायदे नहीं है कि हम पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमको बेहतरीन लगती हैं। अपडेट करने के बाद अब क्या फ़ायदे हैं, सॉरी नुकसान क्या है, अगर आप अपडेट नहीं करो तो नुकसान क्या है। सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान सिक्योरिटी। अब यहाँ पर गाइस जो सिक्योरिटी अपडेट दी जाती है, यहाँ पर गाइस कोई भी हैकर है, कोई भी कुछ है, तो यहाँ पर अपडेट दी किस लिए जाती है? क्रोम को तुरंत अपडेट करने के लिए क्यों कहा गया था, जो यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि जो उसको पुराना कोड था उसको बाईपास कर लिया गया था। अब अपडेट करेंगे अगर उस कोडिंग में, उस कोड में अगर आप वो अपडेट करेंगे तो यहाँ पर उसको बाईपास उसको दोबारा करना होगा, वो कोड को फाइंड करके। लेकिन अगर आप वही कोड रखोगे, वही चीज़ रखोगे, तो वो तो बाईपास हो सकती है। लेकिन अगर आप लेटेस्ट पे अप टू डेट रहोगे तो वो चेंजेस होते रहेंगे, वो बाईपास हैकर के द्वारा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा उसको फाइंड करना होगा। ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी इशू आपको अपडेट करने के बाद नहीं है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप लेटेस्ट पर रहते हो तो वो पुरानी चीज़ें नहीं रहती, वो अपडेट होती रहती है, उसको यहाँ पर बाईपास करना मुश्किल होता है। ये सबसे बड़ा यहाँ पर अपडेट करने का फ़ायदा है कि आपकी सिक्योरिटी बढ़ती है बहुत ज़्यादा, लेटेस्ट आप कोडिंग पर अप टू डेट रहते हो। और यहाँ पर अगर आप अपडेट नहीं करते हो तो सिक्योरिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी प्रभावित हो सकती है, इसलिए सिक्योरिटी अपडेट दी जाती है, उसके कोडिंग में कुछ अपडेट किए जाते हैं, चेंजेस किए जाते हैं, मुश्किल बनाया जाता है और ज़्यादा। ये यहाँ पर गाइस सबसे बड़ा नुकसान है अपडेट ना करने का। और यहाँ पर अगर आप देखो तो कुछ ज़्यादा खास नुकसान नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन ही आपका डेड हो जाएगा, चलेगा ही नहीं, ख़राब ही हो जाएगा अगर आप 3-4 साल तक अपडेट नहीं करते, चलेगा वो। लेकिन हाँ, बार बार जो आपको नोटिफिकेशंस देगा, हीट वगैरह होगा तो आप रीसेट वगैरह कर सकते हो, उससे प्रॉब्लम सोल्व हो सकती हैं। तो यही मेरी नज़र में सबसे बड़े नुकसान और सबसे बड़े फ़ायदे हैं। अब अपडेट करने के बाद फ़ायदे और नुकसान बताता हूँ। अपडेट करने के बाद यहाँ पर फ़ायदे मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, सिक्योरिटी आपकी इंक्रीज़ होगी। दूसरा, यहाँ पर आपको नए नए फीचर्स देखने को मिलेंगे, नया यूआई होगा, सब कुछ नया होगा, एक नया एक्सपीरियंस होगा। लेकिन वही चीज़ अगर नुकसान की बात करें तो आपका एक्सपीरियंस बैड भी हो सकता है कुछ जगहों पर, कुछ चीज़ें यहाँ पर आपकी डिक्रीज़ भी हो सकती हैं, मतलब उनकी जो क्वालिटी है वो कम हो सकती है ना। टॉकबैक अपडेट हो गया तो वो अच्छा लगेगा आपको। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं दोनों पहलू। अब आपको क्या डिसाइड करना है ये आपके ऊपर है। यहाँ पर ऐसा कुछ खास इशू नहीं होगा अगर आप अपडेट नहीं करोगे। सिंपल सा इसका आंसर शॉर्ट में ये है कि अगर आपको सिक्योरिटी अपनी इतनी नहीं देखनी है, जो कि सबको देखनी रहती है, तो आप अपडेट ना भी करो तो चलेगा। अगर आपको भैया पुराने गूगल TTS टॉकबैक के मज़े लेने हैं तो मत करो भैया, मस्त चलेगा आपका फास्ट। लेकिन वही चीज़ अगर यहाँ पर आपको नए फीचर्स चाहिए, नई सिक्योरिटी चाहिए, सब कुछ नया चाहिए, अगर थोड़े बहुत प्रॉब्लम आप सेक्रीफाइस कर सकते हो तो यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मेरा क्या मानना है, तो भैया मेरा तो यही मानना है कि मैं तो अपडेट करूँगा, करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे को अपनी सिक्योरिटी बहुत प्यारी है, सबको होनी चाहिए, क्योंकि बैंकिंग ऐप्स, UPI सब कुछ आजकल फ़ोन में है, तो वो सब जो है हमारा अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर आपका कोई सेकेंडरी फ़ोन है तो आप उसके साथ चाहे ना भी करो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, उसमें कुछ अगर सेंसिटिव चीज़ें नहीं है। लेकिन अगर आपका प्राइमरी फ़ोन है तो उसके साथ मेरे हिसाब से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। बाकी यहाँ पर आपके ऊपर है, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जो यहाँ पर था आपको पूरी कहानी बता दी है। तो भाई उम्मीद है आपको आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्लियरली मिल गया होगा। मुझे कमेंट आया था कल वाली वीडियो पर, और भी बहुत सारे लोग जो है पूछते रहते कि अपडेट ना करें तो क्या होगा भैया। तो उम्मीद है मैंने आपको बता दिया। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो कमेंट कर बताओ कैसी लगी, लाइक कर देना, सभी के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग अबाउट पेज से जुड़ सकते हो। फीमेल्स अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो वो भी वहाँ से जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।